हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बहुत सारे एग्ज़ाम शेड्यूल हैं बिहार के, जैसे एईडी हो गया, बीपीएससी हो गया और अदर वनडे एग्ज़ाम हो गया। सारे में अगर हम देखें तो कोई किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टेट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार का है तो बिहार स्पेशल, और भी किसी स्टेट का होगा तो उससे रिलेटेड। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बिहार के ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। और जो भी यहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर के कुछ पार्ट्स देख लिए और कुछ छोड़ दिए फिर उसके लिए आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। इसमें केवल टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट लेक्चर है, इस वजह से थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फो दे देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ पे निमोनिक्स लगाएंगे उसको वहाँ पे ज़रूरत जहाँ पे होगी वहाँ पे निमोनिक्स लगाएंगे और उसको याद करेंगे। ओके, और जो भी यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, एकदम जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके का। कोई भी ऐसी जो यूज़लेस चीज़ें हैं वैसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी और क्रिस्प करके दिया हुआ होगा, ब्रीफ में होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम डिटेल में पढ़ना हो, क्योंकि बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका वेटेज और ज़्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा लोकेशन है बिहार का। बिहार को हम बीएच से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, कहीं भी बनाएंगे तो। और ये हमारा बिहार है। और इसमें अगर हम इसका बाउंड्री देखें तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल है। ओके, नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है एंड वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार, चार ऑप्शन दे करके, कि बिहार के नेबरिंग स्टेट या एक कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप लोग को ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो जो बिहार है उसका ईस्टर्न रीजन में ये आता है और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 83 डिग्री ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री ईस्ट तक है। मतलब जो हमारा बिहार है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ओके, अगर हम बात करें कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है बिहार का वो कौन सा है, सबसे वेस्टर्न, तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है किशनगंज। यहाँ पे देखिए, ये हो गया सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, किशनगंज। ये जो टोटल एरिया है बिहार का वो कितने एरिया को कवर करता है, तो टोटल जो एरिया है बिहार का वो टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये इंडिया का 2.86% कवर करता है। ओके, जैसे कि इंडिया हो गया तो इसका ये 100% है और ये हो जाएगा 2.86%, जिसमें कि बिहार आता है। ओके, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज बिहार का जो रैंक है वो 12th नंबर पे है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ इसका अगर हम एक्सटेंशन देखें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट से वेस्ट मैप, जैसे कि हो गया ये, इसको ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन जो कि है 483 किलोमीटर का। ओके, और एक एक्सटेंशन हम ऐसे देखेंगे नॉर्थ से साउथ, जो एक्सटेंशन है वो है हमारा 345 किलोमीटर का। ओके, इसी चीज़ को वहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सटेंशन है बिहार के, तो नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो 345 किलोमीटर का है। ओके, और जो ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो है 483 किलोमीटर का। तो अगर
क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सटेंशन में अगर हम बिहार के एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ या से साउथ की डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर ईस्ट से वेस्ट की, तो ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हम पोजीशन की बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया 3rd रैंक पे आता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे कौन से स्टेट है। ओके, तो इंडिया का रैंक कौन सा है पॉपुलेशन में? 3rd नंबर पे। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया का ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ओके, टोटल जो इसका पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 40 लाख है। इंडिया का टोटल बिहार का पॉपुलेशन जो है, बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 14 लाख है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट है इसका 25.5%। इंडिया में ग्रोथ रेट कितना है पॉपुलेशन का? तो वो 17% है। मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बिहार में इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंडिया में कितना है, 17% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया जाता है, इसको ऐसे मेज़र करते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया गया और इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसके ही अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अगर हम बिहार के अंदर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सहरसा में है जो कि 1880 है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ का है? कैमूर का है। कितना है? 448 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सारी ये जो फैक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बेसिक देखें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि नॉर्थ की बाउंड्रीज, साउथ के ईस्ट वेस्ट में जो भी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे कभी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और एक बार आप अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। रिवर सिस्टम या फिर बहुत सारे टॉपिक्स में आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने याद किया था कि नॉर्थ में क्या है? नेपाल है। इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है। ओके, वेस्ट बंगाल से एक चीज़ और नोट ध्यान देना कि जो बिहार है वो एक लैंडलॉक स्टेट है। ओके, और बिहार जो है वो इसके आसपास में कोई भी ओशन नहीं है, बट सबसे नियरेस्ट जो ओशन है वो बे ऑफ बंगाल है जो कि बिहार से कितने की डिस्टेंस पे है? 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, 200 किलोमीटर। तो अगर बिहार से कोई भी ओशियन पास में है तो वो बे ऑफ बंगाल है और वो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर हो गया झारखंड, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया नेपाल। ओके, ये चीज़ें याद हो गई। ओके, अब हम क्या याद करेंगे? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। तो नॉर्थ में जो बॉर्डर है वो कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सारे जो हैं टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अपना। ओके, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो वेस्ट चंपारण डायरेक्ट याद रखिए। ओके, अगर हम कॉमन बात करें तो ये जो किशनगंज है वो वेस्ट बंगाल के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है बॉर्डर, और ये नेपाल के साथ भी करता है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। इधर आ जाते हैं हम कटिहार पे, तो ये भी वेस्ट बंगाल और इधर झारखंड दोनों के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है रोहतास। रोहतास क्या है? ये झारखंड के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा।
और इधर ये वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि वेस्ट चंपारण क्या है, उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये हो गया, तो ये चारों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो इधर 7 हो गए, इधर कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं, तो 3। और झारखंड के साथ तो ये ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो झारखंड के साथ बिहार के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं। अब उत्तर प्रदेश तो 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के शेयर होते हैं। नेपाल के साथ 7, इधर 3 8 8। अगर क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो क्या है होगा, 7 7 3 8 8। एक नंबर की तरह इसको याद कर लो, 7 3 8 8। ठीक है, इसको निमोनिक लगा के कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रख लो कि डब्लू ऐसे बन रहा है, तो डब्लू में देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 ऐसे आ रहा है लाइन, तो डब्लू को ऐसे कर लो ना, 1 2 3। मतलब ये 3 वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं, किसके, बिहार के। ये हो गया। अब नेपाल को कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे। इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट है झारखंड। ऐसे याद रखेंगे, झाड़ियों में 8 गुंडे या फिर चोर छुपे हुए थे। ऐसे झाड़ियों में 8 गुंडे छुपे हुए थे। किसी से कोई आपसे पूछता है कि 4 और 4 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो आपने उसको उत्तर दिया कितना, 8 होगा। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो ये याद हो गया, ये याद हो गया और ये याद हो गया, और एक है यहाँ 7, तो नेपाल को डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, अब इसको हम याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को। तो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने के लिए। वेस्ट चंपारण हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, और वेस्ट चंपारण के बगल में ईस्ट चंपारण, ये भी हो जाएगा। एक सीता नाम की लड़की है। ठीक है, एक सीता नाम की लड़की है, और उसको क्या पसंद है, उसको मधु बहुत पसंद है। और उसको क्या पसंद है, सूप बहुत पसंद है। हो गया, मधु को क्या पसंद है, मधु को, सीता को क्या पसंद है, सीता को मधु पसंद है और सूप पीना पसंद है। ये 2 चीज़ें उसको पसंद है। बट एक और लड़की है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिया। इसमें थोड़ा सा कलरफुल है, इसमें हम देखते हैं, इसमें क्लियर है। इसको अभी याद करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो एक नाम, एक लड़की है जिसका नाम है सीता, और उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है मधु। और क्या पसंद है, उसको सूप पीना पसंद है। बट एक और लड़की है जिसका क्या नाम है, रिया। उसको क्या पसंद है, उसको खाने पीने वाली चीज़ें पसंद नहीं है, उसको किशन पसंद है। एक कृष्ण नाम का लड़का है या फिर किशन नाम का लड़का है, उसको वही पसंद है। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण आप घूम के आए, और उसमें देखें, क्या आप देखें कि एक सीता नाम की लड़की है, और उस सीता नाम की लड़की को क्या पसंद है, मधु पसंद है, सूप पसंद है। बट एक और लड़की है जो कि है रिया, उसको खाने पीने वाली चीज़ें कोई भी पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है, किशन पसंद है। ओके, तो ये हो गए हमारे नॉर्थ के बॉर्डर। नॉर्थ बॉर्डर में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और उनको हमने मॉर्निंग से याद कर लिए। अब आ जाते हैं हम इधर वेस्ट बंगाल। इधर है किशन, इधर है पूर्णिया और इधर है कटिहार। ठीक है, और क्या होता है कि उसको क्या पसंद है, उसको तो किशन पसंद है, रिया को किशन पसंद है। और रिया क्या बोलती है कि मुझे ना पूरा किशन चाहिए। मतलब मैं नहीं, कोई होता है ना ऐसे ऑब्सेस्ड किसी चीज़ से, तो उसको पूरा ही किसन चाहिए, और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस कंप्लीट किसन चाहिए, पूरा किसन चाहिए। अगर उसको नहीं मिला ना तो वो किसी को भी काट देगी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ये हो गया, उसको किशन चाहिए।
नहीं तो वो किसी को भी काट दे। ओके, अब आ जाते हैं हम साउथ वाले बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये साउथ में हमारा झारखंड है और इसके साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर, और कटिहार तो कॉमन है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए आप कहीं पे ताश खेल रहे हैं, आपके घर के कोई बच्चा है जो कि ताश खेल रहा है, तो ये एक बुरी बात है। तो आप उसको पकड़ लेते हो और आप बोलते हो तुम मुझे बाद में मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे बाद में मिलो, औरंगाबाद का बाद। फिर वो बच्चा जैसे ही घर गया, घर गया, तो आपने उससे बोला कि तुम मुझे वादा करो, क्या करो, वादा करो। ठीक है, अगर कि तुम ताश नहीं खेलोगे, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, तुम्हें जमाई बना के भेज देंगे। तो जमाई का जमुई, जमाई बना के भेज देंगे। तो क्या बोलता है, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं बनना। तो आप बोलते हो कि ज़्यादा बक करोगे ना तो अभी भगा दिए जाओगे। ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट कर लो कि आपके घर में कोई एक बच्चा है जो कि ताश खेल रहा है, फिर आप उसको क्या बोलते हो, तुम मुझे बाद में मिलो। ऐसे सबके सामने कैसे बोलोगे, तो आप बोलते हो कि तुम मुझे बाद में मिलो। फिर वो बच्चा जैसे ही घर गया, आप क्या बोलते हो कि तुम मुझे वादा करो कि तुम ये सब छोड़ दोगे ताश खेलना, अगर नहीं छोड़े तो तुम किसी अपने घर में हम तुम्हें नहीं रखेंगे और किसी के घर का जमाई बना देंगे। तो वो बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं बनना। तो आप क्या बोलते हो, ज़्यादा बक मत करो, भागो यहाँ से। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं हम वेस्ट साइड, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें है रोहतास तो कॉमन ही है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। इसको कैसे याद रखेंगे कि एक तैमूर है, कोई एक लड़का है जिसका नाम क्या है, तैमूर नाम है जिसका, और वो क्या करता है, एक बक्सा लिया हुआ है। वो बक्सा लेके कहाँ जा रहा है, बक्सा हम कहाँ कहीं जाते हैं तभी तो पैक वैक करके ले लेते हैं। तो तैमूर बक्सा लेकर के किसी के यहाँ भोज पे जा रहा है। जैसे किसी के ऐसे होता है ना इनविटेशन, तो उसको हम बोलते हैं भोज पे जा रहे हैं। तो वो भोज पे जा रहा है और वहाँ पे जाके क्या बोलता है कि भाई भले मुझे शरण मत देना तुम, लेकिन मेरे इस बक्से को शरण दे दो। तो वो शरण दे दो का शरण, सारन। और वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो मुझे सिवान में ही जगह दे दो। सिवान होता है जैसे कि जहाँ खेती वेती की जाती है, उसको सिवान बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे सिवान में ही जगह दे दो। तो क्या बोलते हैं सब, कह रहे नहीं नहीं आप सिवान में क्यों रहेंगे, आप तो गोपाल जी के चरणों में रहिए, मतलब जिसमें कृष्ण भगवान जी रहते हैं, जिस घर में उनकी पूजा की जाती है, आप उसमें रहिए। ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट करो। एक तैमूर नाम का लड़का है और वो क्या करता है, बक्सा लेकर के भोज पे जाता है। वहां जाके क्या बोलता है, वहां जाके बोलता है कि भाई किसी को शरण मत दो, मुझे शरण मत दो, मेरे बक्से को शरण दे दो। अगर यहाँ जगह नहीं है तो मुझे सीवान में ही शरण दे दो। बट क्या बोलते हैं सब कि भाई आप इनवाइट किए हो किसी को तो शिवान में थोड़ी रखोगे। तो उनको आप बोलते हो कि नहीं नहीं आप गोपाल जी, जो कृष्ण भगवान है, गोपाल जी के कमरे में रहिए जहाँ वो रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे निमोनिक की ज़रूरत थी और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं या फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक सीक्वेंस में भी हम फॉलो कर लिए, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ देता है कि इसको अरेंज करिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को दे देगा कि इसको नॉर्थ से साउथ या ईस्ट वेस्ट या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ऐसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज के लिए यही रहने देते हैं और आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और नए लेक्चर के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।